हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग विदित हैं कि आज टीजीटी मैथ का पेपर था और उसी की एक अनुमानित आंसर शीट के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। और ये अनुमानित आंसर शीट है दोस्तों, और ऑफिशियल आंसर शीट पाने के लिए अभी आप लोग इंतज़ार करिएगा। तब तक हम लोग यहाँ पे इसको देखने का प्रयास करते हैं और लगभग इसमें 99% जो भी आंसर आपको बताए जाएंगे वो लगभग ऑथेंटिक होंगे, जो कि ऑफिशियल आंसर की से मैच करेंगे। तो डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते हुए चलेंगे जिससे कम समय में आप लोग अपना आंसर मिला सकें। पहले का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 15 सेकेंड, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो सीरीज़ है हमारे पास बुकलेट सीरीज़ वो सी है। आप लोग अपने क्वेश्चंस को देखते हुए इसमें मिलान कर सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के। और वीडियो थोड़ा अगर आपको जल्दी लगे तो आप लोग रोक करके भी, पॉज करके भी आप लोग इसको मिलान कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले का जो राइट आंसर होगा वो आपका 15 सेकेंड होगा बी, और दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो होगा 2D, ठीक है। और तीसरे का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा सी, π² 32। और चौथे का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी, 27 वर्ग इकाई। क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, लेकिन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल हो रहा था सबके लिए। तो आप लोग परेशान ना हो, अपना आंसर मिलाते हुए चलें। और पाँचवें का जो राइट आंसर है वो डी होगा, A∩B। उसके बाद आ जाइए छठवें क्वेश्चन पे। छठवीं का जो राइट आंसर है वो आपका बी है, ठीक है। छठवीं का बी होगा। और सातवें का जो आपका राइट आंसर होगा वो ए होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, दोनों भुजाएं बराबर आएंगी। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है वो दोस्तों, आठवें का जो राइट आंसर है वो सी होगा, 160/27। और नौवां क्वेश्चन आइए देखते हैं। नौवें का जो राइट आंसर है वो आपका ए होगा, ठीक है। उसके बाद 10वें का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 4u² 5g, ठीक है। आइए चलते हैं 11 पे। 11 तो आप लोग इजी है, ये इसको आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है 1/2 जी T1 T2, ठीक है। और 12वें का जो राइट आंसर है, 12 का जो राइट आंसर है वो आपका डी है, ठीक है। 12 का जो राइट आंसर है वो डी है आपका, y+2x और इक्वल टू +-19 रूट के अंदर है ये। और उसके बाद 13वां है। 13वें का जो राइट आंसर है वो सी है, 90 डिग्री। उसके बाद आ जाते हैं 14वें नंबर पे। 14वां जो है ए बी निकालना था, दोनों का गुणा कराना है, तो 0 0 0 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, कोई भी त्रिभुज नहीं बनाए जा सकते हैं। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 का हो जाएगा चक्रीय समूह है, इसके जनरेटर आपसे पूछा था, इसका होगा आई और -i, ठीक है। उसके बाद 17 है। 17 का जो राइट आंसर है वो सी होगा, 17 का सी होगा। उसके बाद 18 पे आते हैं। 18 का जो राइट आंसर होगा, 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, π/3। इसमें जो भी टिक लगे हुए हैं दोस्तों, इसको आप लोग मैच कराते हुए चलेंगे। और उसमें जो टिक लगे हैं कुछ गलत भी लग चुके हैं, जो मैं आपको बता रहे हैं उससे आप लोग मिलान कराइएगा। 19 है, 19वें का ए सही है, ठीक है। उसके बाद आपका 20वां है। 20वें का जो राइट आंसर है वो आपका है 20वें का सी, ठीक है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला था। उसके बाद 21वें का राइट आंसर है डी, कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होगा क्योंकि एक्स की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी यहाँ से। और उसके बाद जो है 22वें का ए है, ठीक है। उसके बाद 23 आता है आपका। 23वें का जो राइट आंसर है वो आपका है बी, log 9/8, ठीक है। उसके बाद है 24 पे आते हैं हम लोग, और 24वें का जो राइट आंसर है वो सी है, थीटा। उसके बाद है 25वें का जो राइट आंसर है वो है समांतर श्रेणी AP। 26वां है। 26वें का जो राइट आंसर है वो है 1, इसकी कोटि बतानी थी, ऑर्डर आपसे पूछा था। उसके बाद 27 है। 27 का जो राइट आंसर है वो आपका है सी, ठीक है, 19.6 मीटर पर सेकेंड।
और उसके बाद 28 है दोस्तों। 28 का जो राइट आंसर है वो है 80 मीटर, क्योंकि ऊर्ध्वाधर जो मैक्सिमम ऊंचाई होती है वो क्षैतिज ऊंचाई जो होती है उसकी आधी होती है। तो इसलिए अगर आपसे 40 ये दिया है तो उसका 2 गुना हो जाएगा, क्षैतिज दूरी 40 दूना 80 हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर है। 29वें में आपका जो राइट आंसर है वो बी होगा, 7x माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद है 30 नंबर। 30वें का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर है। 31 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 32 पे आते हैं हम लोग, और 32वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, ठीक है। 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर है। 33 का डी हो जाएगा राइट आंसर, 36 होगा। उसके बाद 34 पे आते हैं हम लोग। 34 नंबर है। लिखा था आपसे 3 सदिश समतली हैं तो इसका ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा, तो यहाँ से -4 आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद आपका है 35। 35 का राइट आंसर आपका डी होगा, ठीक है। 35 का डी होगा। उसके बाद 36 है। 36 का जो राइट आंसर है वो सी होगा, ठीक है। आघूर्ण निकालना था, ये सिंपल क्वेश्चन था। और उसके बाद 37 है। 37 का जो राइट आंसर है वो आपका डी है, ठीक है। उसके बाद 38 है। 38 पे आते हैं हम लोग, और 38 का जो राइट आंसर है वो बी होगा, π/3, ठीक है। उसके बाद 39 है। 39 का जो राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, x² + y² और प्लस z² -5x + 4y - 3z + 11 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद 40 नंबर है, 40वां। 40वें का सी आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद 41 नंबर है, एरिया निकालनी थी। 41वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1/3, ठीक है। और 42 जो है ये 2016 का जो पेपर हुआ था 2019 में, उसमें भी आया था 42 नंबर आपका। तो 42 का जो राइट आंसर है वो -a/π है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आते हैं 43 नंबर पे, और 43वें का जो राइट आंसर है वो एक बिंदुगामी होंगे या फिर समांतर होंगे। उसके बाद फिर से वही आ गया है, 3 समीकरण दिया है, इसमें आपका बॉक्स प्रोडक्ट 0 करना है, ठीक है। या इसको हम लोग कह सकते हैं 44 नंबर है आपका। 44वें का जो राइट आंसर है वो आपका सी होगा, 1,1, ठीक है। और उसके बाद है 45 नंबर। 45 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 35 डिग्री। उसके बाद आ जाइए इसमें 46 पे। 46 का जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, 1/3। उसके बाद 45 है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ सॉरी 46 45 के बाद 46 आपका छूट गया। 46 का राइट आंसर हो जाएगा 1/3। उसके बाद 47 पे आते हैं हम लोग। 47 का जो राइट आंसर है वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। और 48 का जो राइट आंसर है वो बी होगा, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या नहीं होती है ये तो आप लोग जानते हैं, परास होगा, ठीक है। उसके बाद cos इनवर्स 1 - a², और cos इनवर्स 1 - a² अपान 1 + a² माइनस cos इनवर्स 1 - b² अपान 1 + b²। ये जो है आपका, ये आपका बन जाएगा 2 tan इनवर्स a, और ये 2 tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x के करना था तो यहाँ से सिंपली आंसर मिल जाता है, -b अपान a + b। कहने का मतलब बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है यानी कि किस मान के लिए a और b का हरात्मक माध्य a⁴n+1 b⁴n+1 अपान a⁴n + b⁴n होगा। यहाँ पे आप लोग -1 रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, 2ab अपान a + b मिल जाएगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बी -1 हो जाएगा। उसके बाद 52 पे आते हैं हम लोग। 52 में cos इनवर्स x का फार्मूला लगाना है tan के रूप में, तो ये होता है √1 - x², अंडर में 1 - x² और अपान में x होता है, तो वो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी बनेगा उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -2 अपान
-2/x³ हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है 4 cos थीटा प्लस 3 का न्यूनतम मान बताइए। तो cos थीटा का न्यूनतम मान -1 होता है। -1 जब रखेंगे इसमें तो आपको कितना मिल जाएगा, -4 और +3 मिलेगा। ठीक है, 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया -1, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 54 पे आते हैं। 54 का जो राइट आंसर है वो आपका है 54 का राइट आंसर ए है। ठीक है, -146/17। ठीक है, उसके बाद 55 पे आते हैं। शंकु का द्विघात व्यापक समीकरण जो कि अक्षों से गुजरता है, इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। ठीक है, और उसके बाद 56 है। 56 इसके बाद हम लोग आएंगे 56 नंबर पे। 56 का जो राइट आंसर है वो 15 वर्ष होगा। उसके बाद आ जाएंगे 57 पे। 57 का जो राइट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 57 ए हो जाएगा। और उसके बाद जो है 58 का जो राइट आंसर है वो आपका बी होगा। ठीक है, 3 आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो। उसके बाद आपका है 59 और 59 का जो राइट आंसर है वो सी होगा। ठीक है, सिंपल था। और उसके बाद 60 नंबर है। 60 नंबर का जो राइट आंसर है वो 70 डिग्री होगा। वाई की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, फिर 10 प्लस करना है, कोण ए मिल जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग 61 पे आते हैं। 61 का जो राइट आंसर है वो आपका 0 हो जाएगा। और उसके बाद 62 है। क्वेश्चन आप लोग मैच करते रहिए। अगर आपकी सीरीज चेंज हुई है तो आप लोग क्वेश्चन से भी इसको मैच करा सकते हैं। क्वेश्चन देखते हुए चलिएगा, आपका टाइम कम लगे इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी बताते हुए चल रहे हैं। 62 का जो राइट आंसर है वो आपका 62 का जो राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 62 का राइट आंसर डी होगा। उसके बाद 63 है। 63 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, x = 3/2। 64 है। 64 का राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, 65 है। 65 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 25 किलोग्राम। ठीक है, 65 का सी। उसके बाद आपका 66 आता है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा, यूलर 5 फंक्शन से आपको करना है, जनरेटर्स निकालने थे तो 4 आएगा यहाँ पे। और 67 है। 67 का जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल था, लॉग लेके आपको डिफरेंशिएट कर देना था। और 68 है। 68 और 68 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, 69 का जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये भी फैक्ट ही था। 70 नंबर। 70 का जो राइट आंसर है वो होता है 4a/3π। और उसके बाद 71 पे हम लोग आते हैं। 71 अनुपात से संबंधित प्रश्न था। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय का सूत्र अप्लाई करके करना था। 6:4:3 आएगा। और उसके बाद 72 है। 72 का जो राइट आंसर है, 72 का जो राइट आंसर है वो आपका सी है। उसके बाद और 73 है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ से आपको मिल जाएगा डी आंसर। ठीक है, और ये भी फैक्ट था, आपको रटा रटाया होना चाहिए था। ये क्वेश्चन नंबर 74। और 74 का आंसर होता है 2a/a² - b²। और 75 में log 1/n है। log 1 - log n करेंगे तो -log n बनेगा और ये माइनस में हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा -इन्फिनिटी को अपसारी, डाइवर्जेंट होगा। उसके बाद 76 है। 76 में आपका सी आंसर होगा। ठीक है, 77 है। 77 तो भी कई बार आया हुआ प्रश्न है। ये इसकी न्यूनतम वैल्यू जो होती है वो 4 होती है। उसके बाद 78 है। 78 का जो राइट आंसर है वो आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं 79 की तरफ। 79 इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। ठीक है, उसके बाद 80 आता है आपका। 80 का जो राइट आंसर है वो ए होगा, 6.5। फिर उसके बाद 81 पे आते हैं। 81 का जो राइट आंसर है cos 4x। इसमें आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। इसमें हम पहले आई कॉमन कर सकते हैं या फिर और भी टेक्निक अपना सकते थे। जो साइन x लिखा हुआ है उसको हम लोग cos में चेंज करेंगे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में बनेगा, तभी यहाँ पे हम लोग डिमाइवर प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और आगे बढ़ते हैं 82 पे। इसका अगर आपको विस्तृत वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो इसका हम सलूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आप लोग जो है इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है,
वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। 82 पे आते हैं। 82 का जो राइट आंसर है वो आपका ए है, ठीक है। और उसके बाद 83 का जो राइट आंसर है वो आपका बी है। आगे बढ़ते हैं, 84 है। 84 पे ये आपका हो जाएगा बी, एक अतिपरवलय होगा, ठीक है। और उसके बाद 85 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 15 इकाई होगा इसका मान, ठीक है। एफ इंटू डी का यूज़ करना है। W इज इक्वल्स टू 86 है। 86 में देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 87 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 87 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। 87 के बाद आपका आता है 88, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। और 89 है। 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और उसके बाद इसमें आपको वही त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करके रख देना था, ठीक है। उसके बाद है आपका 90 का जो राइट आंसर है वो आपका डी होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा, एवरेज पूछा था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और 91 आपका है, राइट आंसर होगा 91 का सी, 0.44। उसके बाद आते हैं 92 पे। 92 का जो राइट आंसर होगा वो विवृत्त का है, जेड होगा। उसके बाद आते हैं 93 का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा, 120, 5 फैक्टोरियल बनेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आते हैं 94 का जो राइट आंसर है π/3। यहाँ पे सावधान होने की ज़रूरत है क्योंकि साइन इनवर्स एक्स के टाइप का यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक्स का जो लिमिट होती है, हम लोग जिसको रेंज कह सकते हैं, वो -π/2 से π/2 होती है, ठीक है, क्लोज इंटरवल में। इसलिए इसमें 2π/3 नहीं बल्कि इसको पहले चेंज करेंगे तो π/3 बनेगा, वो आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 95 पे आते हैं हम लोग। 95 का राइट आंसर है आपका बी, ठीक है। उसके बाद 96 है। 96 का राइट आंसर भी बी है। उसके बाद 97 आता है आपका। 97 का जो राइट आंसर है वो सी होगा, ठीक है। और 98 है। 98 का जो राइट आंसर है वो बी होगा, ओके। 99 पे आते हैं हम लोग। 99 का जो राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है 100 यानी कि 100वां जो प्रश्न है उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 101 पे। 101 का जो राइट आंसर है वो आपका सी होगा, ये सही उत्तर होगा आपका। फिर 102 पे आते हैं। 102 का जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा डी, इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, आप लोग चेक कर लेंगे। और उसके बाद जो है 103 है। 103 का जो राइट आंसर है वो आपका ए है, 3a/8, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 104 की तरफ। 104 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 105 आता है आपका। 105 का जो राइट आंसर है वो ई होगा, ठीक है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद 106 है। 106 में 4 मान मिलेंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम लोग 107 पे। 107 का जो राइट आंसर है वो 1/3 होगा। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ये है क्रम आपसे पूछा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 4, ऑर्डर आपसे पूछा था। और उसके बाद हम लोग आते हैं 109 पे। 109 का जो राइट आंसर है वो ए होगा, p√3। 110 का जो राइट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, 2 अंडर रूट में 2gh। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 111 पे। 111 का जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। 112 है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 112 का जो राइट आंसर है वो आपका ए होगा, ठीक है। 113 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 113वां जो प्रश्न है उसका जो राइट आंसर है वो बी होगा, बहुत ही सिंपल था, आपका डिफ्रेंशिएट करके π/4 10 π/4 यानी कि 1 की इक्वल करना था, फिर x की वैल्यू आने पर ले जाके वहाँ पे रख देते, y की वैल्यू मिल जाती, ठीक है, x y दोनों मिल जाएंगे। और उसके बाद 114 है। 114 में जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। 115 पे आते हैं। 115 में जो राइट आंसर है वो आपका डी होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 116 पे। 116 का जो राइट आंसर है वो आपका सी होगा, परवलय होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 117 पे। 117 का जो राइट आंसर है वो आपका बी होगा, ठीक है। 118 पे आएंगे। 118 का जो आपका राइट आंसर होगा
वो आपका हो जाएगा -21, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए बी बी सी सी ए का मान आपसे पूछा था, तो ए बी बी सी सी ए का मान -21/2 होता था, लेकिन यहाँ पे आगे 2 लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, -21 आएगा। यहाँ पे कुछ लोग -21/2 कर दिए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 119 है, 119 का जो राइट आंसर है वो आपका सी होगा, समांतर श्रेणी होगी। उसके बाद 120 आता है आपका, 120 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका सी होगा, ठीक है, -16 होगा। उसके बाद आ जाते हैं 121 पे, 121 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 122 की तरफ। 122 का जो सही आंसर होगा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सही उत्तर ए होगा, 300 रुपये। 123 पे आएंगे, 123 का जो राइट आंसर है वो आपका डी होगा, e⁵, ठीक है। 124 का जो राइट आंसर है आपका सी आएगा। 125 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 cos थीटा आएगा, ठीक है। तो ये जो भी आपको आंसर की प्रोवाइड कराई गई है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपके लगभग 95% क्वेश्चन आपके सही मिलेंगे, ठीक है। 95 to 99% क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपके सही हैं। तो आप लोग ऑफिशियल आंसर की आने का इंतज़ार करें। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो कट ऑफ है अभी पेपर का जो लेवल था उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पेपर का जो लेवल है ये तो बहुत ही ईजी है, लेकिन जो क्वेश्चन है इसमें बिना सॉल्व किए कोई भी क्वेश्चन नहीं आने थे, इसलिए टाइम टेकन क्वेश्चन पेपर था ये। तो मैक्सिमम जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, फिर भी एक अनुमानित कट ऑफ के तौर पे लगभग 85 to 90 जनरल में आपका सेफ हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो है 82 से 83 तक, 82 से 85 OBC, ठीक है, OBC आपका हो सकता है, कट ऑफ जा सकता है। और ये अनुमानित कट ऑफ है, अभी आंसर की का इंतज़ार करें और बहुत ही जल्द आप लोगों के समक्ष रिजल्ट भी होगा, जैसा कि आयोग को निर्देश मिले हैं कि 31 अक्टूबर तक आपको ये क्लियर करना है, ठीक है। ऐसे ही 75 to 80 आपका SC ST का जा सकता है, ठीक है। तो ये एक अनुमानित कट ऑफ है दोस्तों, इसको आप लोग ऑफिशियल ना समझिएगा। तो प्रश्न पत्र ईजी तो ज़रूर था, लेकिन बहुत ही टाइम टेकन था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। और अगर आप लोग इसका एक डिटेल वीडियो चाहते हैं, इसका सलूशन हम आपको प्रोवाइड करें, तो इसके लिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जैसे आप लोगों का रिस्पांस रहेगा उस तरीके से यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी कि सर सॉल्व कराया जाए, तो आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा सलूशन के साथ, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।